ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं। एनायनिक होता है, कैटायनिक होता है और न्यूट्रल होता है। ये दोनों एनायनिक हैं। एनायनिक में ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे कोई एलिमेंट दिया हुआ होता है, या फिर एनायनिक में माइनस का चार्ज दिया हुआ होता है ब्रैकेट के ऊपर। कैटायनिक में ब्रैकेट के राइट साइड पे कोई चार्ज दिया हुआ होता है, कोई एलिमेंट दिया हुआ होता है, या फिर ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज दिया हुआ होता है। ये दोनों कैटायनिक हैं। इसके अलावा ब्रैकेट के इर्द गिर्द ना कोई एलिमेंट होता है, ना ही कोई चार्ज होता है, वो न्यूट्रल कहलाता है। कैटायनिक एनायनिक बताने की वजह है कि जब ये आएंगे नेमिंग करने में तो उनको आपने याद होना चाहिए कि ये कैटायनिक, आप पहचानें उसको। नेमिंग करने के लिए आपको लिगेंड्स के बारे में, कैटायन, एनायन और मेटल यानी कि सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, वरना आप नेमिंग कैसे करोगे। लिगेंड्स 2 टाइप के हैं, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स, जिसकी नेमिंग में ज़रूरत पड़ेगी। इससे हट के पेपर में आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। सेकेंड ईयर और बीएससी में यही वाले आते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स देखो, सबसे पहला क्लोरो है, Cl सिंबल है, -1 चार्ज है। ब्रोमो Br -1 चार्ज। आयोडो I -1। सियानो Cn -1। थायोसियानो SCN -1। हाइड्रो ऑक्सो OH -1। नाइट्रोसो NO -1। नाइट्रो NO2 -1। नाइट्रेटो NO3 -1। अमाइडो NH2 -1। ऑक्जेलेटो C2O4 -2। कार्बोनेटो CO3 -2। सल्फेटो SO4 -2। ये सारे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, सारे इनऑर्गेनिक नेगेटिव लिगेंड्स हैं ये। सही। न्यूट्रल लिगेंड्स पे आओ। न्यूट्रल लिगेंड के चार्ज 0 होते हैं। एक्वो H2O चार्ज इसका 0 है। अमाइन का सिंबल है NH3 और 0 इसका चार्ज है। ये भी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रल लिगेंड्स हैं ये, इनके चार्जेस 0 हैं लेकिन ये हैं इनऑर्गेनिक। इथाइलिन डायामाइन और H2N CH2 CH2 NH2, ये इसका फार्मूला है। ये दोनों तरीके से दे सकते हैं आपको पेपर में। इसका फार्मूला भी कभी लिख के दे देंगे, इसके नहीं फार्मूला तो नहीं, सिंबल ही लिख के देंगे। ये फार्मूला वैसे हमें पता होना चाहिए। सिंबल EN है इसका, ठीक है। चार्ज इसका 0 है। हम इथाइलिन डायामाइन ही लिखेंगे जब पेपर में लिखेंगे। ये फार्मूला मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हो, उसको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। कैटायंस में देखो, नेम है सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, कैल्शियम Ca+2, अमोनियम NH4+2, मैग्नीशियम Mg+2। एनायंस में देखो, क्लोराइड Cl -1, ब्रोमाइड Br -1, नाइट्रेट NO3 -1। इसी तरीके से सल्फेट SO4 -2, फॉस्फेट PO4 -3। मेटल के नेम और सिंबल याद होने चाहिए, इनका कोई चार्ज याद नहीं करना। स्कैंडियम SC, टाइटेनियम TI, क्रोमियम Cr, वेनेडियम V, मैग्नीज Mn, निकल Ni, जिंक Zn, कोबाल्ट CO। ये सारे इंग्लिश नेम्स हैं इन मेटल्स के। आयरन भी इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम आयरन का फेरम है, सिंबल Fe। कॉपर इंग्लिश नेम है और क्यूपरम इसका लैटिन नेम है Cu। टिन इंग्लिश नेम है, स्टेनम इसका लैटिन नेम है, सिंबल Sn, ठीक है। जब इनऑर्गेनिक लिगेंड्स आएंगे जिनकी तादाद दी हुई होगी, तो तादाद के लिए हम डाई, अगर 2 हो गए, 2 इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेक्सा हेप्टा। ऑर्गेनिक लिगेंड्स आते हैं जैसे इथाइलिन डायामाइन की तादाद दी हुई है 2, तो हम बिस लगाएंगे, बिस इथाइलिन डायामाइन लिखेंगे, ठीक है। हम डाई इथाइलिन डायामाइन नहीं लिखेंगे, बिस इथाइलिन डायामाइन लिखेंगे। ऑर्गेनिक के लिए बिस है, ट्रिस है 3 के लिए, टेट्रा किस है 4 के लिए, पेंटा किस 5 के लिए, हेक्सा किस 6 के लिए और हेप्टा किस 7 के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको नेमिंग करना बताती हूँ। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए।
ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे, इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। पहले नेमिंग करना सीखते हैं। सबसे पहली टाइप ले रही हूँ मैं एनायनिक वाला, जिसमें ब्रैकेट के ना लेफ़्ट साइड पे कोई एलिमेंट दिया हुआ होता है, K3 COEN Cl2 Cl3 Br, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने क्या करना है, ब्रैकेट के इस साइड पे जब कोई एलिमेंट दिया हुआ होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। के ऊपर कौन सा चार्ज है, मैंने याद किया हुआ होगा, कैटायन का चार्ज, ये रहा कैटायंस के चार्ज, पोटेशियम का K+1 चार्ज। इससे मैंने जहन में याद रखा हुआ है, K का चार्ज होता है +1 और दिए हुए कितने हैं 3, इक्वल टू +3। +3 का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, -3, ठीक है। -3 मैंने इस ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया। ये सब मैंने रफ वर्क में किया है, ठीक है। -3 मैंने इस ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया, ये कॉम्प्लेक्स माइनस के ऊपर है। अब मैं इसका निकालूंगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगी, जो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी लिगेंड्स हैं सबको प्लस कर दूंगी इनके चार्जेस से, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वालों का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, बाहर वाले से हमने कुछ लेना देना नहीं है जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। वो किस लिए काम में आया था, ताकि ब्रैकेट के ऊपर चार्ज निकाल सकूं, ठीक है। आ जाओ, CO मैंने ऐसे लिख देना है, सबके दरमियान में प्लस है, CO प्लस EN प्लस Cl प्लस, ठीक है। CO इसका तो निकालना ही है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, प्लस EN के ऊपर 0 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, Br के ऊपर -1 चार्ज है। सारे लीगेंड्स हैं और मैंने लीगेंड्स के चार्जेस याद किए थे। 0 × 2 प्लस, मैंने कहा था ना जब पहला लीगेंड ख़त्म हुआ फिर दोबारा प्लस लगाना है। क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है और हैं कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं। इसके बाद Cl के बाद Br शुरू हो गया तो मैंने फ़ौरन लगाया प्लस, Br के ऊपर -1 का चार्ज है और कुछ भी नहीं है इसके साथ छोड़ देंगे, इक्वल टू जो ब्रैकेट के ऊपर मैंने निकाला था ना -3, वो इक्वल टू -3 बनाना है मुझे, ठीक है। इक्वल टू -3 के बराबर है सारे। CO मैंने ऐसे लिखा, 0 2 ज़ा 0, -3 ज़ा -3 और -1 ज़ा प्लस माइनस, ठीक है, -3। CO प्लस 0 -4 इक्वल टू -3। CO इज इक्वल टू -3, उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, +4 इक्वल टू 1। CO का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या निकाला, 1। सही है, CO का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 1। सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। अब मैं नेमिंग शुरू करती हूँ। नेमिंग करने के लिए देखो, एक बात पहले समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, K और ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ठीक है, इन दोनों के इस K और इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, K और ब्रैकेट के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए इस ब्रैकेट और K के दरमियान में हम गैप रखेंगे। जैसे K का मतलब होता है पोटेशियम लिखने के बाद मैं गैप दूंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगी, बस सिर्फ गैप दूंगी। फिर गैप देने के बाद मैं आगे कुछ शुरू करूँगी, सही है। और आगे जो भी शुरू करूँगी उसमें गैप मैं नहीं दूंगी। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ उसमें कोई गैप नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर वाले सारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड
से जुड़े हुए हैं और ब्रैकेट और ये बाहर वाला एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नेमिंग देखो कैसे होगी। सबसे पहले के का नाम लिखूंगी। 3 से मुझे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ नाम पोटेशियम। के का क्या नाम है? पोटेशियम। क्योंकि मैंने ये याद कर रखा था, कहाँ से देख के? यहाँ से देख के। ठीक है, के का मतलब पोटेशियम था। पोटेशियम मैंने लिख लिया। अब मैं थोड़ा गैप से लिखूंगी। इसके बाद लिखूंगी क्या मैं? सबसे पहले मैं देखना है मुझे सारे लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। सारे लिगेंड्स के नाम लिखने। लिगेंड्स में भी सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, बाद में न्यूट्रल लिगेंड्स के। ठीक है, इसमें न्यूट्रल लिगेंड कौन है? ये EN जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। ये आखिर में लिखूंगी। माइनस और माइनस ये वाले कौन से थे? नेगेटिव लिगेंड्स थे। ठीक है ना, ये नेगेटिव लिगेंड्स थे, इनके नाम पहले लिखे जाएंगे। अब 2 हैं तो दोनों में से किसका पहले लिखूं? ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से लिखूंगी। B पहले आता है तो मैंने ब्रोमो लिखूंगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? ब्रोमो। ब्रोमो ब्रोमो के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो मैंने सिंपल ब्रोमो लिख दिया। मोनो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रोमो लिखेंगे। इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक है ब्रोमो। अब क्लोरीन के आगे देखो 3 लिखा हुआ है ना, तो क्लोरो कितने हैं? 3। और ये है कौन सा वाला? इनऑर्गेनिक। मैंने यहाँ पे बताए थे सारे इनऑर्गेनिक है सिवाय इथाइलिन डायामाइन के। पेपर में इथाइलिन डायामाइन ही आएगा, तो मैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा, हेप्टा में से कुछ लूँगी। 3 के लिए मैंने ट्राई देखा था। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी? ये कौन सा वाला है? इनऑर्गेनिक है, मैं लिखूँगी ट्राई क्लोरो। ट्राई CHLO क्लोरो। फिर मैं क्या लिखूँगी? अब मैं ये नहीं लिखूँगी डाई इथाइलिन डायामाइन, मैंने बताया था ना ऑर्गेनिक लिगेंड है ये, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगी? बिस। इथाइलिन डायामाइन जो है वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसलिए मैं क्या लिखूँगी? बिस। और मैं गैप नहीं दे रही। बिस इथाइलिन डाई अमाइन में 2 M आते हैं। ठीक है, बिस इथाइलिन कुछ लोग 1 भी लिखते हैं, लेकिन जब नॉर्मल अमाइन लिखेंगे तो उसमें तो 2 ही लिखने होते हैं। बिस इथाइलिन डायामाइन। आखिर में मैं किसका नाम लिखूँगी? कोबाल्ट, जो मेटल का नाम है। मैंने मेटल के नाम याद किए थे जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इसमें मैंने दिया हुआ है कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट CO। कोबाल्ट CO, तो कोबाल्ट मैं लिख रही हूँ। आगे यहाँ पे लिखती हूँ कोबाल्ट। लेकिन एक बात रुको, अगर यहाँ पे माइनस का चार्ज आता है, अगर यहाँ पे माइनस का चार्ज आता है, या फिर ऐसे याद रख लो कि ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे कुछ दिया हुआ होता है, ये भी याद रख सकते हो, तो फिर मेटल के साथ कोबाल्ट 8 लगेगा। ATE 8, कोबाल्ट 8। ठीक है, जो भी मेटल होगा ना उसके साथ में क्या लगेगा? 8। और अगर इसका कोई लैटिन नेम होता ना तो लैटिन नेम के साथ 8 लगता। अभी सिर्फ इसका इंग्लिश नेम है तो मैं इंग्लिश नेम के साथ लगाती हूँ। ठीक है, कब लगाऊंगी मैं 8? जब नेगेटिव साइन आ जाता है ब्रैकेट के ऊपर। नेगेटिव साइन आता है ना ब्रैकेट के ऊपर, तभी लगाते हैं ये। कोबाल्ट 8, कोबाल्ट TATE, कोबाल्ट 8। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कॉर्नर पे मैं लिख रही हूँ। इसके बाद मैं लिखूँगी ऑक्सीडेशन नंबर का नाम 1। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमो ट्राइक्लोरो बिसाइथाइलिन डायामाइन कोबाल्ट 8 1, ये इसका नेम है। अब सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला जो है हम चलो यहाँ पे ही लिखते हैं इसका भी। FeNH3
NO2 -3। ब्रैकेट के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं दिया हुआ, ब्रैकेट के ऊपर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस का चार्ज है, सही है। का मतलब ये आयन दिया हुआ है। जब एंडिंग होगी तो हम आयन लिखेंगे, यहाँ पे हमने आयन नहीं लिखा, ठीक है, हमने खुद निकाला था ये चार्ज। अगर पहले से लिख के देगा तो आयन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में अमाइन के ऊपर 0 चार्ज है, नाइट्रो के ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है। Fe मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस अमाइन 0 मल्टीप्लाई बाय 3 थे, प्लस नाइट्रो कितने हैं -1 और 4 हैं टोटल, -1 इसका चार्ज है, इक्वल्स टू -3 ब्रैकेट के ऊपर चार्ज दिया हुआ है पहले से ही। Fe प्लस 0 -4 इक्वल्स टू -3। Fe -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। Fe का चार्ज क्या आया, 1, ठीक है। 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया निकल के। अब हम इसकी नेमिंग करना देखते हैं। 1 मिनट मैं ज़रा इसकी लाइनिंग कर दूं। इसको मैं सेपरेट कर दूं ताकि जो है ये आप लोगों के जहन में अटक ना जाए। चलें अब नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखते हैं। ये मेटल है, मेटल के बाद जितने भी होते हैं सबके सब लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स में सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। नेगेटिव लिगेंड्स में कौन है, नाइट्रो। नाइट्रो कितने हैं, 4। क्या लिखोगे, सबसे पहले ब्रैकेट के इर्द गिर्द तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखने, और वो कितने हैं, 4। और नाइट्रो क्या था, नाइट्रो इनऑर्गेनिक लिगेंड है, मैंने कहा था सिर्फ एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। इसमें 4 के लिए है टेट्रा। टेट्रा नाइट्रो लिखेंगे सबसे पहले, टेट्रा नाइट्रो, गैप नहीं देना, टेट्रा नाइट्रो। अमाइन कितने हैं, 3। ट्राई, ठीक है। अमाइन क्या था, इनऑर्गेनिक था, इसलिए मैंने ट्राई लिखा है, वरना मैं ट्रिस लिखती, ठीक है। ट्राई नाम क्या है इसका, अमाइन, डबल M लगाना है अमाइन में, ट्राई अमाइन। इसके बाद इसका नाम क्या है, Fe, आयरन को कहते हैं, मैंने याद किया था, आयरन। और फेरम इसका लैटिन नेम है। अगर इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इसका लैटिन नेम और उसके साथ 8 लगाते हैं। क्या लिखूंगी मैं, इसका लैटिन नेम क्या है, हालांकि ये आयरन लिखा हुआ है, इसका लैटिन नेम क्या है, फेरम, तो मैं लिखूंगी फेरेट, फेरेट, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 1। फिर है क्या, आयन, टेट्रा नाइट्रो ट्राई अमाइन फेरेट 1 आयन, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद आता है जनाब ये वाला, थर्ड टाइप सिखा रही हूँ। उसके बाद में ब्रैकेट की राइट साइड पे कुछ होगा लगा हुआ, एलिमेंट होगा। नंबर थर्ड टाइप, TiOH ट्वाइस NO3 देखो 2 दफ़ा NO3 आ गया। और ये जिसने याद किया हुआ होगा वो कर जाएगा, वरना बाकी लोग फंस भी सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये बाहर लिखा हुआ होगा तो हम नाइट्रेट पढ़ेंगे, और अगर अंदर लिखा हुआ होगा तो हम नाइट्रेटो पढ़ेंगे इसको।
दोनों के ऊपर ही -1 का चार्ज होता है। सबसे पहले निकालूंगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगी ये क्या है, ब्रैकेट। अच्छा, नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, ब्रैकेट के बाहर जो लगा हुआ है ना उसके ऊपर चार्ज देखो क्या है, -1। ठीक है, ये -1 का चार्ज है नाइट्रेट के ऊपर। इस NO3 के ऊपर इसका बिल्कुल अपोजिट चार्ज क्या होगा, +1। तो मैं क्या लिख दूंगी ऊपर, +1। सही है। ब्रैकेट के ऊपर +1 का चार्ज आया है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रही हूँ मैं। ऑक्सीडेशन नंबर TI, मेटल का नाम मैंने ऐसे लिखा, फिर प्लस, सबके दरमियान में प्लस लगा हुआ है, प्लस सब लिगेंड्स और मेटल के दरमियान, प्लस OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1। नाइट्रेटो के ऊपर -1 का चार्ज है। अच्छा, -1 को ब्रैकेट में डालते हैं और हैं कितने, 2। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दोबारा लिखूंगी क्योंकि अब दूसरा शुरू हो गया, NO3 के ऊपर -1 का चार्ज है, इसको 3 किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। इक्वल टू, मैंने कितना चार्ज निकाला था, ब्रैकेट के ये वाला होल ब्रैकेट +1 का चार्ज निकाला था ना होल ब्रैकेट के ऊपर, तो मैं लिखूँगी +1। टाइटेनियम प्लस -2 1 ज़ा 2 -1 इक्वल्स टू +1। टाइटेनियम -3, 2 और 1 3 होते हैं, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू +1। टाइटेनियम इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू क्या आया, 4। इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर आई इसकी, 4। समझ आ गई बात। अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग में सबसे पहले लिगेंड्स के नाम, वो भी नेगेटिव लिगेंड्स के, सारे नेगेटिव हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से करा जाएगा। दोनों ही नेगेटिव लिगेंड्स हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N पहले आता है या O, N पहले आता है ना, LMNO बाद में आता है। तो पहले मैं नाइट्रेटो का नाम लिखूंगी, ठीक है, पहले नाइट्रेटो का नाम। इसके हमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो ये नॉर्मली लिखेंगे नाइट्रेटो। हाइड्रोक्सो कितने हैं, 2। डाई हाइड्रोक्सो, क्योंकि इनऑर्गेनिक है इसलिए डाई लिख रही हूँ, और 2 इनऑर्गेनिक के लिए डाई इस्तेमाल करना है, डाई हाइड्रोक्सो। टाइटेनियम, अगर यहाँ पे होल ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज आता है तो हम इसका इंग्लिश नेम लिखते हैं और कोई तब्दीली नहीं करते। टाइटेनियम है तो टाइटेनियम लिखूंगी बस मैं, टाइटेनियम। ठीक है, अब मैंने इन सब के दरमियान में कोई गैप नहीं देना, फिर एक थोड़ा सा गैप देना है, मैंने कहा था ना होल ब्रैकेट, और ये नाइट्रेट आ गया है अब, तो नाइट्रेट के दरमियान में गैप दूंगी, नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, NO3 का नाइट्रेट, थोड़ा सा गैप देके, सॉरी ये गलती हो गई। टाइटेनियम के आगे आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, 4। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और रोमन नंबर में लिखते हैं उसे, 4 देखो ऐसे लिखूँगी मैं, ठीक है। 1 के लिए 1 ऐसे, 2 के लिए 2 ऐसे, ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह लिखूँगी रोमन में। 3rd इस तरह से होगा, 4th इस तरह से होगा, 5th इस तरह से होगा, 6th इस तरह से होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का तरीका इस तरह होगा। अब नाइट्रेट जब ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद नाइट्रेट में गैप दूंगी, ठीक है, इसके और नाइट्रेट में गैप देना है, क्योंकि ये दूसरा वाला ब्रैकेट के बाहर वाला आ गया। ब्रैकेट के बाहर जो भी लगा हुआ होता है और ब्रैकेट के दरमियान में आयनिक बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखो। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद है CuC2O4 SCN2
और H2O होल ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है, +2। एक ये वाली टाइप मैंने बताई थी, होल ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है। जब होल ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है, अब देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कुछ भी आ रहा है बस ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर मैंने ऐसे ही लिखा, Cu प्लस C2O4 के ऊपर -2 का चार्ज है, ठीक है। SCN के ऊपर -1 का चार्ज है। H2O एक्वो के ऊपर 0 का चार्ज है, सही है। -2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, कितने नंबर हैं कुछ नहीं पता, प्लस मैंने कि 1 है, पता तो है 1 है। SCN -1 चार्ज है, 2 मौजूद हैं, मल्टीप्लाई कर दो -1 को 2 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू होल ब्रैकेट के ऊपर +2 का चार्ज है। Cu -2 प्लस -2 प्लस 0 इक्वल टू +2, -2 -4 इक्वल टू +2 इज इक्वल टू +2, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +4। आंसर आया 6। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, 6। सही है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकला है 6। अब मैं इसका नेमिंग करना स्टार्ट करती हूँ। नेमिंग में सबसे पहले मैं लिगेंड्स के नाम लिखूंगी, लिगेंड्स में नेगेटिव लिगेंड्स के, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स के। ये दोनों नेगेटिव लिगेंड्स हैं। नेगेटिव लिगेंड्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है पहले, ये थायोसियानो है, ये ऑक्सिलेटो है, PQRST, थायोसियानो। C2O4 ऑक्सिलेटो वाला पहले आएगा, और फिर थायोसियानो आएगा, टी बाद में आता है ना। तो पहले मैं लिखती हूँ ऑक्सिलेटो, कितने हैं, 1 है, तो हमने कुछ नहीं लिखना, ऑक्सिलेटो। SCN 2 है, और ये इनऑर्गेनिक है, तो डाई थायोसियानो। फिर वाटर को, उसको क्या कहते हैं हम, एक्वो, ठीक है, एक्वा नहीं एक्वो। कितने हैं, 3। ट्राई, ये भी इनऑर्गेनिक है, न्यूट्रल है लेकिन इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के लिए ट्राई लगाऊंगी, ट्राई एक्वो, AQUO। अब मेटल का नाम लिखते हैं, क्या है ये, कॉपर, ठीक है, कॉपर, कैपिटल से लिखिएगा, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 6, रोमन नंबर में लिखूंगी 6, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पहले से ही चार्ज मौजूद था, तो मैं लिखूंगी आयन। ब्रैकेट के ऊपर पहले से चार्ज मौजूद था, आयन लिखा है मैंने, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद हम करते हैं न्यूट्रल लिगेंड। चले मैं न्यूट्रल लिगेंड आपको बताती हूँ। न्यूट्रल लिगेंड मैं इसी पे बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है FeCN6, FeCN6। न्यूट्रल लिगेंड कौन सा वाला होता है, लिगेंड कह रही हूँ, न्यूट्रल कंपाउंड जो है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाला जो है, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं होगा और ना कोई इसके ऊपर चार्ज होगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, सियानो का -1 चार्ज है, वो -1, Fe प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6 है टोटल, इक्वल टू 0। न्यूट्रल है तो 0 इसके इक्वल टू में आएगा, Fe -6 इक्वल टू 0, Fe इक्वल टू 6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया। अब मैं इसकी नेमिंग करती हूँ, क्योंकि एक ही लिगेंड मौजूद है और कितने हैं, 6 को हम कहते हैं हेक्सा सियानो
नाम क्या है इसका, सियानो। और Fe को हम क्या कह, Fe का नेम क्या है, इंग्लिश नेम आयरन, ठीक है। आयरन, फेरम नहीं, अब हम फेरेट नहीं लिखेंगे, आयरन लिखेंगे जो उसका नाम है, इंग्लिश आयरन, ठीक है। इंग्लिश नेम लिखना है मुझे यहाँ, न्यूट्रल वाले में इंग्लिश नेम लिखना है, और इन दोनों में भी इंग्लिश नेम लिखना है जो मैंने बताए थे पहले। सिर्फ जब माइनस का साइन आता है ब्रैकेट के ऊपर तब आपको कौन सा वाला लिखना होता है। हाँ बच्चों, लैटिन नेम 8 के साथ। यहाँ पे न्यूट्रल है, मैंने इसका इंग्लिश नेम लिया है, Fe का आयरन है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 आया था तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, ठीक है। हेक्सासियानो आयरन 6 इसका जो है आपके पास IUPAC नेमिंग आ गई। इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह वो करवाऊँगी 5 इयर्स के 10 इयर्स के नेमिंग करवाऊँगी इंशाल्लाह।